चलिए हमारी चर्चा हो रही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जाए चर्चा हो रही है हमारी। देखो 16 नंबर क्वेश्चन पर, 16 नंबर क्वेश्चन में कल हम फॉर्मेट जो बताए हैं आपको, एक दो सवाल बताएं, तो उसमें आपको बस केयर करना है कि सवाल कैसे लगेगी। केवल बैलेंस शीट की जो चीज़ें नहीं लिखी जाती उसको ध्यान रखिए, उसके अलावा जो भी स्टेप आपका होगा बहुत सिंपल स्टेप है, बहुत ही सरल सवाल है। बता चुके हैं कि एक बार वीडियो को पूरी तरह से आप देखा करो, और जब पूरा देखा करोगे तो ऑलरेडी फॉर्मेट क्लियर हुआ, मानो सब कुछ क्लियर हुआ। फॉर्मेट क्लियर हुआ मतलब सब कुछ क्लियर हुआ। अब हमारे पास पहला पॉइंट आता है, देखो बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है। इसमें से आपको लिखा हुआ है आपका ए और बी साझेदार है, जिसका रेशियो जी दिया है 3:2 में। जो लाभ मतलब होता है, जब प्रॉफिट आए या लॉस आए उसमें बटेगा। फिर हमारे पास दो चीज़ है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो एसेट्स में आप जानते हो कैश और बैंक को नहीं लिखा जाता। उसके अलावा जैसा दिया है आप रियलाइजेशन अकाउंट तुरंत बना लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहा जाए, चर्चा किया जाए, तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट बनेगा सिंपल तरीके से। आप इसको क्लियर करिए, बहुत ही सरल सवाल। रियलाइजेशन अकाउंट जिसे हिंदी वर्ड में वसूली, ठीक है। ये पार्टिकुलर अमाउंट आपस में डिस्कशन ना करें, सवाल को देखो। हमारे पास पहला वर्ड होता है हमारे पास एसेट्स। देखो एसेट्स में आपको दो बिंदु दिया है, पहला दिया है अदर एसेट्स में आपको ध्यान रखना है, दिया है 7,585, मतलब वो 7,585। उसके नीचे दिया है आपका इन्वेस्टमेंट, बस इन्वेस्टमेंट आप लिख लीजिए 2080। अब ये बैलेंस शीट की कहानी एसेट्स की खत्म हुई। अब हमारे पास जो आया, हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बैलेंस शीट की कहानी जो प्रक्रिया हुई, ये दोनों चीज़ हमारे पास लिख गई। उसके बाद हमारे पास कहा जाए, चर्चा किया जाए, डिस्कशन किया जाए, तो हमारे पास ये आपका वैल्यूएशन आती है। अब हमारे पास इधर हम बात करेंगे तो भाई आपका लायबिलिटीज में आपका जनरल रिजर्व लिखा नहीं जाएगा, बैंक लोन क्रेडिटर आपको दिया हुआ है आपका 528 और आपको बैंक लोन ये आपका बैलेंस शीट में दिया है 1,000। उसके अलावा जनरल रिजर्व, पर्सनल कैपिटल नहीं लिखा जाएगा। ये आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखिए। अब देखो इसका जो परिवर्तन एसेट्स का होता है, इसका जो परिवर्तन होगा, जो भी वैल्यूएशन हमारे पास होगी, इसका परिवर्तन यहाँ होगा। देखिए बाई, आप यहाँ बाई कैश लिखिए और एसेट्स, कैश एसेट्स में नीचे साफ बोर्ड में लिख दिया है। पहला लाइन में लिखा हुआ समझिएगा, पहले लाइन में साफ बोर्ड में लिखा है कि विघटन के हमारे पास इन्वेस्टमेंट 2200 हो गया। आप इन्वेस्टमेंट यहाँ लिखिए 2200 रुपये। इन्वेस्टमेंट के आपके बाद अगला बचा है हमारे पास एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स में आपको 6900। उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसका जो बदलाव होगा, कैश एक्सपेंसेस है, देखो है क्या कैश एक्सपेंसेस दिया हुआ है, कैश एक्सपेंसेस 110 रुपये। अब हमारे पास क्या हुआ, इसका बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं बदलाव होता तो भी इसका ट्रांसफर यहाँ होगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश और आपका क्रेडिटर के रूप में आगे लायबिलिटीज लिख लीजिए, कोष्टक में क्या कुछ चेंजेस है। आप इसमें बदलाव है तो ठीक है, नहीं यथाउचित, शायद बदलाव भी दिया हुआ है। कितना दिया है, एक 503 रुपये, पहले 528 था 503 हो गया। बैंक लोन में कोई बदलाव नहीं, पर भी आपका यथाउचित रिटर्न आ जाएगा, लिख जाएगा। ये चीज हो गई। आप इसमें से देखो स्वाभाविक हमारे पास कमी किधर आ रही है, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब ये लॉस हमारे पास टोटल कर देंगे तो हमारे पास 11,278 आएगा। अब 11,278 में
माइनस इसको करिएगा, 1 2 3 चारों को जोड़िएगा, इसमें आएगा 650 रुपये। ये आपका आंसर होता है। ये चारों जोड़िए, 1 2 तीनों को आपस में घटा लीजिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यह आपका क्वेश्चन नंबर आपका था 16। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 17 नंबर देखिए, बहुत सिंपल सवाल, बार बार यही चीज कर रहे हैं हम। बस आप बैलेंस शीट को नजर डालिए, बैलेंस शीट पर आपको जो चीज टाइम से लिखी है उसको आप रिकॉर्ड करते जाइए। 17 नंबर सवाल में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 17 नंबर आगे बैलेंस शीट उठाएंगे। बैलेंस शीट में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बैलेंस शीट हमारे पास जो दी है, पहला वर्ड आएगा टू, आप एसेट्स लिखेंगे, टू एसेट्स। टू एसेट्स में हमारे पास दिया है आपका डेप्टर। देखो क्या क्या पहला वर्ड लिखा है, हमारे पास सवाल दिया हुआ है। सबसे पहले डेप्टर, डेप्टर दिया है 6504 रुपए। फिर उसके बाद स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक दिया है यथाउचित 12,087 रुपए। फिर इसके बाद फर्नीचर दिया हुआ है, फर्नीचर आप लिख दीजिए 225। फिर इसके बाद फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिखेंगे, होल्ड प्रॉपर्टी 4200। इसके बाद बैलेंस शीट की कहानी खत्म। ये अब हम लेफ्टीज में आते हैं। लेफ्टीज में यथाउचित एक्सप्लेन कर देंगे। क्रेटर, क्रेटर दिया हुआ शायद संडे क्रेटर दिया है 8,250 रुपए। अब ये बैलेंस शीट की कहानी खत्म है। ये बैलेंस शीट में लिखा ही था, केवल फोटो कॉपी की गई, ये भी लिखा था फोटो कॉपी। इसका जो बदलाव होगा बाय कैश के रूप में, कैश के रूप में यहाँ एसेट्स इसलिए लिखते हैं कि आपको समझ में आए, आई बात समझ में। अब इसमें देखो जो नीचे दिया हुआ बैलेंस शीट के नीचे पहला लिखा है डेप्टर, आगे सबसे पहले आप लिखेंगे डेप्टर। डेप्टर में आप जो भी आपका अमाउंट दी है वही आएगा। डेप्टर में आपका 6050 ये आपको लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है देनदार के पुस्तक मूल्य पर प्राप्त हुआ, मतलब आपका डेप्टर जो था, ध्यान रखिएगा डेप्टर जो था उसी रेट पर दिया गया, अदर से कोई चीज नहीं कीजिए। बात समझ में आई? डेप्टर जैसा लिखा है उसी तरह से लिख देना, क्योंकि वो पूरा दे दिया। ठीक, फिर स्टॉक आपका इसी के अंतर्गत है, स्टॉक ले लीजिए। स्टॉक 1300 की 13,000 है, 13,000 दिया है, 13,000 लिख लीजिए। स्टॉक के बाद आपको एक्स दिया है, फिर एक्स का फर्नीचर दिया है, इसको छोड़ दीजिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी उठा लीजिए। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी की दी है? फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दी है 4075। अब हमारे पास इसके बाद आपको बाई कैश, बाई एक्स से एक्स कैपिटल कर दीजिए। एक्स कैपिटल में, एक्स कैपिटल में क्या आ जाएगा? दो चीज आपके दिए है, टोटल दिया है 2295 प्लस 200, टोटल दोनों के है 2495। ये आपका आ गया, टोटल आ गया। इसको आप टोटल इधर कर दीजिएगा 34,320। अब इसमें से कमी शायद आपकी इधर आ रही है, इस बार कमी यहाँ आ रही है, तो प्रॉफिट माना जाएगा इधर का। तो प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, उधर का टोटल हो रहा है 34,320। अब इसको इधर यहाँ से यहाँ तक जोड़िए। सॉरी, एक छोटी सी गलती आप देखिए, अभी तो मैं क्रेडिटर में बदला ही नहीं, ये चीज यहाँ हो गया, इसका यहाँ बदलाव होगा टू कैश एक्सपेंसेस है, कैश एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस रखेंगे। कैश एक्सपेंसेस कितना दिया है बेटा? कैश एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ 345। अब क्रेडिटर में बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं बदलाव होता तो भी आपका लिखा जाएगा। क्रेडिटर देखो, क्रेडिटर बदला है कि नहीं बदला? नहीं बदला तो वही 2005। देखो इधर एक बार फिर से पुनः देख लीजिए, डाउट ना रखें, किसी प्रकार से डाउट ना रहे। इधर
डेप्टर, स्टॉक, फर्नीचर, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपको बैलेंस शीट में दी गई। ठीक, फिर इसके बाद आपका इधर केवल क्रेडिटर लिखा जाएगा और कुछ नहीं लिखा जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। इसका जो बदलाव हुआ, देखो कैश ग्रुप में एसेट्स लिखा, डेप्टर यथाउचित अपना टाइम पर, स्टॉक में बदला गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आपकी ये हुई, एक्स कैपिटल आपको 295, 2295 और 200 रुपये दोनों 2495 ये हो गया आपका। इसमें आपका कैश एक्सपेंसेस बार बार आपका वसूली व्यय कहलाता है, जैसे हम कोई चीज लेते हैं तो वसूल करते हैं, वो आपका हो गया। क्रेडिटर में कोई बदलाव नहीं हो तो क्रेडिटर का दायित्व तो बताए हैं कि बार बार कि बदलाव होता है तो ठीक है, नहीं बदलाव होता तो भी आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा। अब इसको जोड़िएगा तो हमारे पास इधर कमी आती है, ये हमारे पास उधर इतना जोड़ आएगा, पर इधर हमारे पास प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब इसको आप यहाँ तक टोटल कर दीजिए, उसमें से आप 34,320 लेस करेंगे। अब ऐड कर लीजिएगा, ऐड करने में टाइम व्यतीत मत करिए। ऐड करके जो आएगा आप इसमें घटाएंगे तो हमारे पास अमाउंट अभी किताब में आपको लिखा हुआ है 2709, ये आपका आंसर होगा। उसको आप बांट दीजिए। ठीक, रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत सिंपल सवाल, 18 नंबर पर फोकस करें। लिख गया? चलिए इसको मिटा दें, ये वाला। चलिए पढ़िए आप इसको सवाल। जिनका हो गया, बस थोड़ा सा ध्यान रखा करें, सवाल में बैलेंस शीट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बैलेंस शीट ही बन रही है, मान लीजिए सब कुछ बन रहा है, ये बैलेंस शीट गड़बड़ है, मान लीजिए सब कुछ गड़बड़ है। देखिए आप सवाल 28 नंबर या 17 हुआ, 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर उठा लें क्वेश्चन। 18 नंबर में आप क्वेश्चन जो उठाते हैं तो आप थोड़ा सा आप केयर करिएगा, आप है ना। हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज सवाल देखिए, लाइट आई क्या? देखो बेटा, जला दो। ठीक है, अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन आपको सबसे पहले बैलेंस शीट उठाइए। 2 आप एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में आपका आएगा पहली मशीनरी दिया हुआ है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 लाख आप अमाउंट में लिख सकते हैं या यहाँ लिख कर ऐड करेंगे। स्टॉक आपको यथाउचित दिया हुआ है 60,000। डेप्टर आपको दिया हुआ है 78,000। उसके अलावा इसका कुछ नहीं है। इधर देख लीजिए, बाई लेफ्टिज, लेफ्टिज में सबसे पहले आपका क्रेडिटर दिया है 88,000। ठीक है, अब हमारे पास इसका बदलाव बाई कैश एसेट्स। देखो बार बार वही चीज, एसेट्स में नीचे देखो बदलाव लिखा है, पहला मशीनरी है, ए मशीनरी लिखा है। आगे सिंपल लिख लीजिए। पहला आपको जिसमें कुछ नहीं लिखा है उसको रिकॉर्ड करिए, ए वाला को छोड़िए। डेप्टर आपको दिया हुआ है 63,000, आप यहाँ अमाउंट में रखें। फिर आपका स्टॉक दिया है, स्टॉक में आप कर लीजिए, स्टॉक कितने की दिया है 46,000 आ गया। फिर उसके बाद हमारे पास दिया हुआ टोटल कर हमारे पास ये हो गया, उसमें से आप कर दीजिए आपका, अब यहाँ लिख दीजिए बाई एस कैपिटल। ये जो आपका लेना देता है ये आपका पर्सनल लोन कहलाता है। 88-80 हजार रुपये पर्सनल मशीनरी का जो है ए ने लिया, क्वेश्चन में रख दिए मशीनरी 80,000, ये हो गया। अब हमारे पास बचा क्या, इधर हो गया ये चीज। देखो इधर डेप्टर में कोई नहीं ले रहा है, स्टॉक में कोई नहीं ले रहा है, एक कैपिटल में आपका 80,000 हो गया। ये चीज आपको दी हुई है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज हमारे पास इसका बैलेंस ये हुआ। अब इनमें बदलाव होता है तो ठीक है। कैश के रूप में देखिए, कैश एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है, कैश एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बात एक है। इसमें से आपको दिया है 3,000,
क्रेडिटर में कोई बदलाव होता है तो ठीक है, बदलाव हुआ है शायद दिया हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ध्यान रखिएगा, सवाल को जो आप लगाते हैं तो बैलेंस शीट का रोल बहुत जरूरी है। इसमें शायद बदला है, देखिए आप यहाँ लिख दीजिए कैश आपका लेफ्टीज, ठीक है। इसका क्रेडिटर है तो क्रेडिटर लिखिए, जिसे लेनदार कहते हैं 84,000, ठीक है। अब हमारे एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए सवाल को, जहां डाउट है क्लियर करो। देखो यह मशीनरी स्टॉक डेब्टर आपको बैलेंस शीट से उठा लेना है, कैश को बैंक को छोड़ देना है, उसके अलावा ये रिकॉर्ड। इधर आते हैं तो कैपिटल छोड़ना है, बैंक व्यक्तिगत लोन और कैपिटल छोड़ देना, उसके बाद क्रेडिटर भाई क्रेडिटर लीजिए। ये दोनों बैलेंस शीट की चीजें होंगी। इसका ट्रांसफर आप यहाँ लेते हैं बाई कैश के रूप में, डेब्टर 63,000 को हो गया, स्टॉक आपका 46,000 का। ए जो एक व्यक्तिगत लिखा है, ए ने पर्सनल यूज किया मशीनरी को 80,000, इसको आप टोटल कर लीजिए। जिधर कमी आए, कमी आप लोग बार बार जोड़ें घटाएं, इधर आपकी कमी आएगी लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हमारे पास 48,000 आपका आएगा, इधर का एड हो जाएगा 3,25,000, तो यहाँ लिखेंगे 3,25,000 माइनस इसमें से जो आएगा ये चीज जोड़ेंगे, इसमें से यहाँ रखेंगे, उसमें घटाने में ये इक्वल बटेगा तो रेशियो में बटेगा, 3 भाग में बांट दीजिए इसको। रेशियो बिल्कुल सिंपल तरीका है। ये आपका हुआ 20 कौन सा है 28 नंबर, सॉरी 80 नंबर। अब हमारे पास इसको मिटाने रखोगे, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक सबका। अब आपका 19 नंबर देख लीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा देखते चलिए, सवाल को क्लियर करते जाइए। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बार बार रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछता है, अदर चीजें ज्यादा पूछता नहीं है। पर हाँ, बैलेंस शीट को देखकर आपको केवल लिखना पड़ता है इसमें, और अदर चीजें हैं नहीं। चलिए हम बात करेंगे अदर क्वेश्चन पर। 19 नंबर, ठीक है, ये लिख गया 19 नंबर, टिक कर लिए। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सवाल में सबसे पहले लिखा हुआ है 2 एसेट्स लिखेंगे। एसेट्स में आपको पहला लिखा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, आप यथाउचित लिख दीजिए फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 12,000 आपको दी हुई है। इन्वेस्टमेंट आपका आएगा, इन्वेस्टमेंट यथाउचित लिखें 4,000 आप यहाँ लिखें। बुक डेप्ट का मतलब होता है डेप्टर से, डेप्टर आपको दिया है 2,000। कैश एट बैंक नहीं लिखना है, इधर आ जाइए। मीना यस कैपिटल, लीना कैपिटल और ट्रेडिंग, तो आपका बाई आप क्रेडिटर लिखें, बाई क्रेडिटर लिख दें या बाई लेफ्टिज लिखकर नीचे क्रेडिटर लिखें। क्रेडिटर में आपका क्रेडिटर में दिया है 3,000। अब इसके अलावा कोई इसमें बैलेंस शीट में है नहीं, हो गया बैलेंस शीट। नीचे आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए, आपको लिखा हुआ 5% देनदार पर छूट दिया। मीना अपक्रम से इसमें जो जिसने लिया है उसका नाम लिखते चलेंगे। बाई आपका सबसे पहले बाई कैश लिखिए, कोष्टक में एसेट्स रखिए, तो एसेट्स परिवर्तन पहला नाम दिया है बाई मीना में देखिएगा थोड़ा सा, मीना में आपको जो दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इन्होंने कितना लिया 1400 की फ्री होल्ड प्रॉपर्टी लिया। बाई लीना ने क्या लिया, अब देखो लीना जो है, लीना ने क्या लिया, लीना ने आपका इन्वेस्टमेंट लिया, इन्वेस्टमेंट कितना लिया 1,000 लिया। फिर मीना हो गया लीना, और बीना कितना लिखा, बीना ने क्या लिया डेप्टर, बुक डेप्टर जिसे कहते हैं 1,050। उसके अलावा इधर कुछ लिखा नहीं जाएगा क्योंकि बचा ही नहीं, और एक्सपेंसेस में कुछ दिया नहीं है।
आपका कैश एक्सपेंसेस नहीं आएगा। कैश आप यहाँ लिखेंगे, कोष्टक में लेफ्टीज रखेंगे। लेफ्टीज में क्रेडिटर में बदलाव हुआ है, आप यहाँ क्रेडिटर लिखिए। क्रेडिटर में 3000 का बोला है 5%, तक हुआ 150 हुआ। कितना हुआ? 3000 में माइनस करेंगे 3000 में 150, 2850 आ गया, 2850 आया। अब इसको जोड़ घटा दीजिए, बाई साइड कमी हो रही है। 20,850 आपके ये हुआ। बाई लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 20,850। इस तीनों को जोड़िए, 1 2 3 चारों को जोड़िए, जोड़कर आप इसमें लिख सकते हैं। जो आएगा जोड़ने पे आपका 1800 रुपये लॉसेस आएगा। 1800 जो आपका लॉस आएगा उसमें से आप बांट दीजिए तीनों को, 600 इक्वल बटेगा 600। ये आपका हुआ 19 नंबर। कर लीजिए इसको, समझ में आ गया? देखो ये बैलेंस शीट में दिया था और आपका ये चीज आपका ये भी दिया था। इसका बदलाव आपका जो नाम लिखना चाहिए इसलिए जाएगा कि व्यक्तिगत ले रहे हैं। जैसे मीना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 1400 ले रहे, लीना इन्वेस्टमेंट 1000 ले रहे, लीना डेप्टर आपको 1050 ले रहा है, ठीक। और इसको आप क्रेडिटर में आपका 5% निकालना है तो 150 आए, घटा दिए तो 2850, इसको टोटल किया 20,850 हुआ। 1 2 3 चारों को जोड़ेंगे तो आपका ये जोड़कर यहाँ लिखो, आप जो घटाओगे तो 1800 आएगा था, तो इसको काट दीजिए आप, ठीक है। आगे समझ में सबको? अगला क्वेश्चन हम अगले बात करेंगे। अभी